हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। और हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जिसमें 20 नंबर क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। जितनी भी मैंने पार्ट्स बनाए हैं वो सारे पार्ट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में। आज क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में अंतः विभाजित करता है। तो क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर से ही क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चनों के अंदर आते हैं। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था कि पेपर में लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं लगभग, और आज 21वां नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको कर लेते हैं। देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं का मतलब है दो बिंदु है, एक बिंदु ये और एक ये, को मिलाने वाला रेखाखंड। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं। इसको पॉइंट ए मान लिया और इसको पॉइंट बी मान लिया, इसको पॉइंट बी मान लिया। तो इन दोनों बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड यहां से यहां तक हम लोगों ने खींच दिया है। इसका पॉइंट कितना है 6 और माइनस का 9, इसका पॉइंट 4 और 6 है। मिलाने वाले रेखाखंड को 3:4 में अंतः विभाजित करता है। कहने का मतलब है एक पॉइंट होगा जो इसको, इस वाले जो रेखाखंड है ए से बी तक का, इस रेखाखंड को अंतः विभाजित करती है। कितने में अंतः विभाजित हो रहा है? 3:4, यानी एक हिस्सा दूसरे हिस्से से एक अनुपात ज्यादा हुआ, यानी एक 3 अनुपात में सपोज करो यहां तक है, और एक दूसरा अनुपात 4 अनुपात या किसी भी अनुपात में कटा हुआ होगा। जो अनुपात क्या है 4:3 है। तो सपोज करो यहां से कटा है या कहीं से भी कटा है या इस साइड से कटा है, तो 3:4 में इस रेखाखंड को क्या कर रखा है, बीच में से काट रखा है। तो हम क्वेश्चन को ज्यादा ना खींचते हुए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसको हम लोग x1 मान लेंगे और ये y1 हो जाएगा, और ये x2 y2, और यहाँ के जो भी पॉइंट होंगे, ये जो पॉइंट जहां से काट रखा है इन्होंने x और y मान लेते हैं। इसी पॉइंट को हमें निकालना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले जो दे रखा है, ये जो अनुपात है, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, m1 अनुपात m2। तो 3:4 है, यानी m1 की वैल्यू कितनी है 3 है और m2 की वैल्यू कितनी है 4 है। अंतः विभाजन के लिए एक सूत्र लगता है। जब हमको किसी दो पॉइंट को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में अंतः विभाजित होती है, तो उस वाले पॉइंट को निकालने के लिए अंतः विभाजन का एक सूत्र होता है x इक्वल टू, सूत्र को याद करने का जो सबसे आसान तरीका है, जो मैंने भी याद कर रखा है, उसी से मैं आपको बताता हूं, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये सभी को याद रहेगा, सिंपल सा है। जो मैंने ऊपर लिखा वही नीचे रख दिया। अब x के लिए है तो यहां पे कितना आ जाएगा, x2 और x1। सिंपल सा, कोई इसमें गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इस तरीके से अगर याद करते हैं आप, तो x इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है, देखो 3 है, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 4 है, प्लस m2 की वैल्यू 4 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू 6 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4 x इक्वल टू 3 चक्कू 12 प्लस 4 संग 24 बट्टे 3 और 4 7, x इक्वल टू 4 और 2 6, 2 और 1 3 बट्टे 7, 7 पंजे 35, 7 संग 42 ज्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 संग 42, 7 7 49, ये ज्यादा हो जा रहा है। तो x की वैल्यू हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे। अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। तो y के लिए भी सूत्र ये होगा, y बराबर m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, यहां लगा देंगे y2 और y1। तो y इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 3 है, इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 6 है, प्लस m2 की वैल्यू 4 इंटू y1 की वैल्यू माइनस का 9 है, अपॉन m1 m2 यानी 3 प्लस 4। तो y इक्वल टू 6 तिया 18, 9 चको 36, प्लस माइनस का आ जाएगा, 3 और 4 7, y इक्वल टू 18 कम 18, 18 दूना 36, तो
36 में से 18 चले जाएगा तो माइनस का 18 बचेगा। तो x और y की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी, वो क्या आ जाएगी, बिंदु जो बनेगा वो 36/7 कॉमा माइनस का 18/7 ये बिंदु आ जाएगा। जो इतने इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बीच में से जो काट रहा है, उस पॉइंट का जो वैल्यू आ जाएगी x की ये और y की ये हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यदि 1 पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा और चौथा पॉइंट, यानी 4 बिंदु दे रखे हैं और एक चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक हैं। यानी ये क्या है, 1 2 3 4, यानी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, 4। तो हम लोग यहां बना लेते हैं, समझने के लिए हम लोगों ने यहां बना लिया। देखो ये क्या है, चतुर्भुज है। अगर हमने इसके नाम रख दिए A B C और D, उसी क्रम में हम लोग, जिस क्रम में हम लोगों ने नाम रखे उसी क्रम में हम लोग इन पॉइंटों को रख देंगे। यानी 1 1 एंड 7 माइनस का 3 12 2 एंड दिस वन इज 7 21। चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक है, तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 132 वर्ग मात्रक यानी 132 स्क्वायर मात्रक होगा। तो इसकी वैल्यू जो आंसर है, इसका जो आंसर निकलेगा वो पहले ही दे दिया है। हमें सिर्फ क्या करना है, सिद्ध करना है, ये दिखाना है, प्रूव करना है कि 4 पॉइंट को हम हल करेंगे तो हल करने के साथ 132 वर्ग मात्रक हमको दिखाना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन आते आते 100% श्योर है चतुर्भुज का क्षेत्रफल या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल में 3 शीर्ष होते हैं और इसके 4 शीर्ष होते हैं, इनको शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स। यानी तो 2 क्वेश्चन इस तरीके से बनते बनते चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा डायरेक्शन इसकी घुमा दी है। अगर यहाँ ये ना देखे, इनको डायरेक्ट ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 4 पॉइंट दे रखे हैं जो चतुर्भुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब भी वैसा ही होगा जैसा कि अभी हम लोग करेंगे। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है, आंसर दे दिया है, हमें सिद्ध करना है और हल उसी प्रकार से करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डाउटफुल हो जाता है उनको इस क्वेश्चन में। तो ये यहाँ डाउटफुल ना बनाए। ये 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पक्का 100% श्योर है कि हर पेपर में आता है। तो चलिए कर लेते हैं इसको। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे आसान, सबसे पहले तो हमें लिखेंगे चतुर्भुज ना लिख के मैं उसका सिंबल बना रहा हूं। चतुर्भुज ABCD है, हमने ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2। अब इसके अंदर क्या होता है देखिए, मुझे भी याद नहीं है, सिंपल सी बात है, मुझे खुद याद नहीं है। मैं कैसे बनाता हूं वही मैं आपको बताऊंगा। यानी देखिए 1 2 3 4 शीर्ष होते हैं, तो x1 यानी ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस प्रकार से हो जाएंगे। तो x1 x2 और x3 और x4, 4 लेने के बाद ऊपर वाले को दोबारा रिपीट कर लेते हैं x1। इसी प्रकार से y1 y2 y3 y4 और y1 दोबारा से पहले वाले को रिपीट कर लेंगे। अगर यही चतुर्भुज की जगह त्रिभुज होता है, यानी 3 वर्टेक्स होते हैं, तो x1 x2 x3 तक आता, फिर दोबारा रिपीट होता x1 x4 की जगह x1 आ जाता। तो 3 होंगे तो 4 होंगे और 4 यहाँ पे पॉइंट है, तो टोटल कितने हो गए 5, 1 2 3 4 5। आप पेपर में भी, फेयर वर्क में भी आप ये करके आ सकते हो, क्योंकि ये फार्मूला जनरेट करने का तरीका है। अब इस तरीके से आप क्या करोगे, क्रॉस तीर लगाओगे और एक बार तीर लगाने के बाद पहले हम लोग लिख लेते हैं x1 y2, यानी x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 x4 y1 प्लस x4 y1, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहां माइनस का साइन आएगा, देन अगेन इस साइड ब्रैकेट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड को भी क्रॉस कर देंगे।
क्रॉस तीर लगाई, y1, अब इधर से चलेंगे y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस x3 x4 नहीं सॉरी y3 x4 प्लस y4 x1 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये हमारा हो गया सूत्र, फार्मूला। देखिए अगर आप इतना लंबा अगर याद करेंगे इसको, कई बच्चे होते हैं इसको रटने में लगे रहते हैं, अगर माइनस का कहीं गलती से प्लस हो गया या y2 की जगह गलती से कहीं y1 हो गया तो ये क्वेश्चन का आंसर कभी सही आ ही नहीं सकता है। बच्चे यहाँ सबसे ज्यादा गलती करके आते हैं। एक बार गलत होने के बाद फिर क्या होता है, वो बच्चे परेशान हो जाते हैं पेपर में, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन आता हुआ क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो आप इस तरीके से फार्मूला जनरेट करने को याद रखेंगे, इस तरीके से जनरेट करेंगे फिर लिख लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना होता है, ये समझिए कि क्वेश्चन का 70% हिस्सा कंप्लीट हो गया है, यानी हम आंसर के बहुत नियर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इनकी वैल्यूज रख देनी है। अब नंबर रखते समय हमको सबसे ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा कि नंबर हम लोग बहुत ही ध्यान से रखें, जो जैसा नंबर है वैसे रखें, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। एक बार सही अगर रख दिया तो आंसर एक ही बार में आ जाता है, अगर एक बार कहीं गलत हो गया तो दोबारा रीचेक करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और दोबारा क्वेश्चन सही करते करते टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो x1 ये है 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू कितनी है। अच्छा इसकी जगह में हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखिए वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। यहां पे क्या कर दी, x1 की 1 है, 7 1 7 12 और 7 1 7 12 7 फिर से 1 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 3 1 माइनस का 3 और 2 21 और 1। तो वहां देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे कितना। चलिए और भी आसान बता देता हूं, रखने की भी आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए 1 तिया 3 यानी माइनस का 3 प्लस इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, 7 दूना 14 प्लस x3 की इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई भी यही कर देते हैं, 12 गुणा 21 तो 12 एकम 12, या फिर यही लिख लेते हैं 12 एकम 12 का 2 हासिल 1 12 दूना 24 और 1 25 252 प्लस x4 और इसकी मल्टीप्लाई यानी 7 एकम 7 12 एकम 12 हासिल 2 12 दूना 24 25 7 ठीक है, माइनस फिर यहां से चलेंगे 1 सत्ते 7 प्लस फिर इससे इसकी मल्टीप्लाई 12 कम 12 24 बरतिया 36 माइनस का 36 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 36 प्लस फिर क्या करेंगे हम 2 इससे इसकी यानी 2 सत्ते 14 प्लस फिर 21 से कम 21। तो इस तरीके से देखो आंसर कितना इजी हो जाता है। इनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, अगर इससे माइनस कर लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 12 माइनस प्लस माइनस 14 में से 3 चला गया तो 11 बचेगा, प्लस इससे इसको ऐड कर लेते हैं 7 और 2 9 9 का 9 और 25 का 25 यानी 259 हो गया, 252 7 जोड़ दिया 8 9 यानी 259 माइनस। अब हम लोग क्या कर देंगे, या इसमें सॉरी क्वेश्चन को आप जितना चाहे उतना इजी कर सकते हैं, इसको सब ऐसे लिख दीजिए। हल करने से अच्छा है कि काट लें। अगर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस अंदर इंटर करेगा तो माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस का 36 और माइनस प्लस माइनस का 14 माइनस प्लस माइनस का 21। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कट सकता है, यानी देखिए प्लस का 7 माइनस के 7 से कैंसिल हो जा रहा है, प्लस का 14 माइनस का 14 से कैंसिल हो जा रहा है, तो जितना बचेगा हम लोग उसको उतार लेंगे, माइनस का घटा लेते हैं। यहां से देखिए अगर 2 घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, यानी एक और घटाएंगे तो 249 माइनस प्लस माइनस तो प्लस का 249 यानी घट के ये आ गया। और यहाँ कितना बचा 36, तो 36 में से 21 को घटा लेंगे, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 2 चला गया तो 1, चिन्ह किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। 1/2 अब इसको जोड़ लेते हैं, 9 और 1 10 9 और 1 10 और 4 14 का 4 हासिल 1 24 25 और 1 26 यानी 264
1/2 गुणा ब्रैकेट हटाएंगे तो 264, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4 इक्वल टू त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल इक्वल टू 132 वर्ग मात्रक। जो हमें सिद्ध करना था वो देखिए आ चुका है, हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। कितना आसान है देखिए, 132 वर्ग मात्रक होगा, ये हमको सिद्ध करना था, वही हमारा आंसर आया। अगर यहाँ पे ये नहीं होता, इतनी लाइन नहीं होती, शीर्ष के निर्देशांक हैं, तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तब भी यही आंसर निकलता। और आंसर उन्होंने दे रखा है, ये पूछ रखा है कि ये सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। आपको करना क्या है, आप इस सीरीज को याद रखोगे, जो मैंने ये आपको फार्मूला जनरेट करने का जो मेथड बताया है, आप इसके द्वारा डायरेक्ट रखोगे तो आपका क्वेश्चन लंबा होने की जगह बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा और इजीली आंसर आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं जो पढ़ा रहा हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए, एंड चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।